वेलकम टू लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। इस लेक्चर में हम इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या होती हैं। तो लिटरेचर में इस स्टेटमेंट को अक्सर एल्स इफ के नाम से भी लिखा जाता है और कुछ जगहों पे आपको इफ एल्स इफ के नाम से भी लिखा मिलेगा। बेसिकली ये भी जो हम डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी, इफ एल्स पढ़ी थी, तो ये भी उसी का पार्ट है जिसको एल्स इफ कहा जाता है और इफ एल्स इफ भी कहा जाता है। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं कि इससे पहले वाले जो हमारे लास्ट 2-3 लेक्चर, यानी इस लेक्चर से पहले वाले जो लेक्चर हैं, उसमें हम देख चुके हैं कि सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या होती है, इफ एल्स क्या होती है, विद एग्जांपल उन चीजों को एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो एक दफा आपको क्विक रिव्यू दे देता हूं ये स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले, कि जब हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी उसमें हम क्या करते थे। उसमें हम देखते थे कि हमारे पास एक कंडीशन होती थी, अगर वो वाली कंडीशन ट्रू हो जाती थी तो हमारी कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती थी, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती थी तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता था। इफ एल्स में हमने क्या देखा, इफ एल्स में हमारे पास दो ब्लॉक्स बन गए, एक इफ वाला और एल्स वाला। अगर तो हमारी कंडीशन पूरी हो जाती थी या कंडीशन ट्रू हो जाती थी तो इफ ब्लॉक वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती थी, अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होती थी तो एल्स ब्लॉक वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती थी। यानी या तो इफ ब्लॉक वाली स्टेटमेंट चलनी होती थी या एल्स वाली चलनी होती थी। तो ये जो टाइप है इफ एल्स इफ, ये क्या चीज है, इसमें बेसिकली होता क्या है, जिस तरह यहां पे लिखा हुआ है, एल्स इफ इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट परफॉर्म्ड आफ्टर एन इफ स्टेटमेंट। यानी इफ स्टेटमेंट, पहले हम इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद एल्स इफ स्टेटमेंट लिखते हैं। इट यूज्ड व्हेन वी नीड टू चेक द मल्टीपल कंडीशंस। मसलन हम कहते हैं हमारी एक कंडीशन 1 है, अगर वो ट्रू होगी तो हमारी स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी। हम चाह रहे हैं हम एक कंडीशन 2 भी लिखें, अगर कंडीशन 2 ट्रू हो तो स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट हो, कंडीशन 3 ट्रू हो तो स्टेटमेंट नंबर 3 एग्जीक्यूट हो। इस तरह हमारे पास यानी मल्टीपल हम कंडीशंस लेना चाह रहे हैं और हर चाह रहे हैं कि हर एक कंडीशन पे डिफरेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे। तो इसके लिए हम जो चीज यूज करते हैं उसको कहते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट। अब थोड़ा सा मजीद इसको समझते हैं कि किस तरह से हम इसको परफॉर्म करते हैं या इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो एक फ्लो चार्ट, जो चीज मैंने आपको बताई वो यहां से भी क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास सबसे पहले कंडीशन होगी, चेक किया जाएगा, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो वो वाली कंडीशन वाली स्टेटमेंट चल जाएगी, जिसमें लिखा है ना कंडीशन 1, चेक करेंगे, अगर तो कंडीशन 1 ट्रू है तो स्टेटमेंट चल जाएगी और प्रोग्राम हमारा, ये देखें जो आपको लाइन नजर आ रही है इधर, एग्जिट स्टेट पे आ जाएगा। यानी वहां से हमारी जो इफ कंडीशंस वगैरह है वहां से प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, वो कंडीशन नंबर 2 और 3 को चेक ही नहीं करेगा। अगर कंडीशन नंबर 1 फॉल्स हो जाती है तो कंडीशन नंबर 2 को चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन नंबर 2 जो है वो ट्रू हो जाती है तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमारा कंट्रोल जो है उन कंडीशन से बाहर आ जाएगा, यानी कंडीशन नंबर 3 चेक नहीं की जाएगी। इसी तरह अगर 1 भी फॉल्स हो जाती है, 2 भी फॉल्स हो जाती है तो कंडीशन नंबर 3 को चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन नंबर 3 हमारी ट्रू हो जाती है तो वो एग्जीक्यूट करेगी, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी कंडीशन नंबर 3 में। अदरवाइज क्या होगा, हमारा कंट्रोल उन सब कंडीशन से बाहर आ जाएगा और जो हमने कोई अगर एल्स वाली कंडीशन लिखी होगी वो चलेगी, अगर एल्स वाली नहीं लिखी होगी तो प्रोग्राम की जो भी एंडिंग होगी या कोई एंडिंग पे जो स्टेटमेंट होगी वो चल जाएगी। किस तरह से इसको मजीद थोड़ा सा एक आपको सिंटेक्स के थ्रू बताता हूं। ये देखें, जनरल सिंटेक्स फॉर इफ एल्स इफ। यहां पे देखें हमने इफ के साथ एक एक्सप्रेशन लिखनी है, यानी एक कोई हम स्टेटमेंट कोई कंडीशन देंगे, ठीक है, उसकी फिर नीचे एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि यानी अगर ये ट्रू हो तो क्या स्टेटमेंट चले। फिर देखें उसके बाद ये मैंने रेड से लिखा है एल्स इफ, फिर हम एल्स इफ लिख के हमारी कंडीशन नंबर 2 हम देंगे, यानी एल्स इफ के साथ ऐसे ही ब्रैकेट आएगी, इसमें हम एक कंडीशन दे देंगे, अगर तो वो ट्रू हो जाएगी तो एक स्टेटमेंट चल जाएगी। इसी तरह एल्स इफ के साथ फिर एक और हम कोई कंडीशन लिख देंगे, अगर वो ट्रू हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट चल जाएगी। अगर ये तीनों मसलन कंडीशन 1 भी ट्रू नहीं होती, कंडीशन 2 भी नहीं होती, कंडीशन 3 भी नहीं होती, इनमें से कोई भी ट्रू नहीं होता, तो क्या एल्स ब्लॉक के अंदर जो चीज लिखी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर हम एल्स ब्लॉक को यूज ही नहीं करते हैं, 3 कंडीशनें तीनों चेक की, उनमें से कोई भी ट्रू नहीं हुई, एल्स ब्लॉक नहीं लिखा, तो क्या प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, यानी तीनों में से कोई ट्रू नहीं हुई। उसके बाद उसके अगर हमने यहाँ पे कोई अलहदा से मतलब सी आउट लिखा होगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझ लेते हैं, जो अभी हमने अब डिस्कशन की, एग्जाम्पल से मजीद हमें क्लियर हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट किस तरह से है। आपके सामने कोड लिखा हुआ है, 23 लाइंस का कोड है। मैंने इससे पहले मेन से पहले कोई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यानी इंक्लूड वगैरह यहाँ पे फिलहाल ऐड नहीं किया। आपको पता है जब इसको आईडी में लिखेंगे तो वहां पे जरूरी है, यहाँ पे हम सिर्फ इसको समझ रहे हैं। अब देखें है क्या ये कंडीशन,
आप ये जो रेड कलर से देख सकते हैं लाइन नंबर 6 है हमारे पास, एक ये लाइन नंबर 10 है। मैंने ये लाइन नंबर लिख दिए क्योंकि एडिटर में भी लाइन नंबर आ रहे होते हैं, समझने में आसानी रहेगी। लाइन नंबर 14 है हमारे पास और एक लाइन नंबर 18। आप देखें स्टार्ट कहां से होती है, हमने अभी थ्योरेटिकली जब पढ़ा है तो हमने अभी कहा है ना कि जो एल्स इफ है वो इफ स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है। तो ये पहले इफ स्टेटमेंट है रेड कलर से। हम ये कह रहे हैं कि अगर तो ये वाली स्टेटमेंट पूरी हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो इसका ये जो 8 नंबर पे सी आउट लिखा है कि ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये 6 नंबर वाला कंडीशन पूरी नहीं होती तो क्या होगा, हमारा कंट्रोल 10 नंबर लाइन पे आ जाएगा। 10 नंबर लाइन वाली कंडीशन चेक की जाएगी। अगर ये ट्रू हो जाएगी तो 12 नंबर पे, देखिए यहां पे 12 नंबर पे जो स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये 10 नंबर वाली भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो कंट्रोल हमारा आ जाएगा 14 नंबर लाइन पे और ये कंडीशन चेक की जाएगी। अगर तो ये ट्रू हो जाएगी तो ये 16 नंबर लाइन पे जो सी आउट लिखा है ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये वाली भी 14 नंबर लाइन वाली भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या है, एल्स के अंदर जो भी चीज लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और एल्स के बाद ये सी आउट जो एंड पे 22 नंबर लाइन पे लिखा है ना, इसने एग्जीक्यूट होना ही होना है। अगर कोई कंडीशन नहीं भी ट्रू होगी फिर भी एग्जीक्यूट होगा, कोई कंडीशन ट्रू होगी फिर भी ये एग्जीक्यूट होगा। इसलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ प्रोग्राम एंड, ताकि कंडीशन ट्रू होती है या नहीं होती प्रोग्राम एंड लाजमी आएगा। अगर हम एल्स वाला पार्ट नहीं लिखते हैं, यहां पे मसलन ये 18 नंबर लाइन वाला मैं नहीं लिखता, तो क्या होगा, ये तीनों स्टेटमेंट चेक होंगी। अगर तो इनमें से कोई ट्रू होगी तो वो चल जाएगी, अगर ट्रू नहीं होगी कोई भी तो डायरेक्ट मेरा कंट्रोल इधर आ जाएगा सी आउट प्रोग्राम एंड पे। तो अब इसको मैं आपको बताता हूं हमारे पास आउटपुट कैसे आएगी। अब इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं चलेगा कैसे। ये देखें जो ब्लैक कलर की विंडो है ना, ये हमारी एक एडिटर विंडो है, सॉरी एडिटर नहीं, कंसोल विंडो है जहां पे हम अपनी आउटपुट देख रहे होते हैं। सबसे पहले देखें यहां पे लिखा है इंटीजर ए। इसका क्या मतलब है, मेमोरी में एक लोकेशन बन गई जिसका नाम है ए एक वेरिएबल है, लोकेशन बन गई ए के नाम से। इस लोकेशन में अब जो भी इस वेरिएबल में डाटा आएगा वो इंटीजर टाइप होगा, 1 2 3 4 जो भी कोई नंबर होगा। उसके बाद लिखा सी आउट प्लीज एंटर द वैल्यू और एस्केप सीक्वेंस यूज की बैकस्लैश के साथ एन। आप यहां पे क्या यूज कर सकते हैं, आप यहां पे एंड एल को भी यूज कर सकते हैं जो हमारा मैनिपुलेटर है। मैंने बैकस्लैश एन यूज किया तो इसका मतलब है ये देखें आउटपुट में मेरे पास सबसे पहले लिखा आ जाएगा प्लीज एंटर द वैल्यू। ये मैंने लिखा प्लीज एंटर वैल्यू, ये आ जाएगा। उसके बाद सी इन ए यानी न्यू लाइन है, कर्सर अगली लाइन में चला जाएगा और मैं एक नंबर एंटर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर एंटर कर दिया 7, यहां पे देखें 7 लिखा आ रहा है, मैंने 7 नंबर एंटर कर दिया। मेरी कंडीशन चेक होगी, यहां पे लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। उसके बाद हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर है और फिर लिखा ए इज लेस देन इक्वल टू 10। इसका क्या मतलब है कि अगर जो मैं नंबर एंटर किया है वो 5 से 10 के दरमियान है, यानी 5 6 7 8 9 10 इन नंबर में से वो कोई नंबर है, तो क्या करें, ये वाली स्टेटमेंट चला दे नंबर इज ग्रेटर। मैंने 7 एंटर किया और 7 हमें पता है 5 और 10 के दरमियान आता है, तो इसका मतलब है उसने ये नंबर इज ग्रेटर ये वाली हमारी एग्जीक्यूट कर दी स्टेटमेंट, नंबर इज ग्रेटर वाली। उसके बाद अब क्या होगा, ये वाली स्टेटमेंट नंबर 6 तो चल गई ना। जब 6 चल गई तो वो जो 10 वाली स्टेटमेंट है या 14 वाली है और 18 वाली है वो सबको स्किप कर देगा, वो नहीं कोई देखेगा। जहां पे उसको एक स्टेटमेंट ट्रू मिल गई अगली सारी कंडीशन स्किप हो गई। उसके बाद कंट्रोल ये स्टेटमेंट से बाहर आ गया, जो आखिरी स्टेटमेंट है ना सी आउट प्रोग्राम एंड, ये स्टेटमेंट चल जाएगी, यानी हमें प्रोग्राम एंड लिखा नजर आ जाएगा। एक तो ये केस है हमारे पास। तो उसके बाद एक और केस देखते हैं, केस नंबर 2। ये तो हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं प्रोग्राम को हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। जब हमने दोबारा एग्जीक्यूट किया सबसे पहले क्या आएगा, लिखा आएगा प्लीज एंटर द वैल्यू। ये जो लाइन नंबर 4 पे है, कर्सर अगली लाइन में चला जाएगा, हमें कहा जाएगा सी इन ए, यानी मैंने कोई ए की वैल्यू ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वो वैल्यू ऐड कर दी 2। अब क्या है, कंडीशन चेक होगी। 6 नंबर लाइन पे कंडीशन है कि अगर तो वैल्यू 5 और 10 के दरमियान है, 5 है या 10 है या इन दोनों के दरमियान है, तो ये वाली स्टेटमेंट चलाए 8 नंबर। कंडीशन तो फॉल्स हो गई, 6 वाली तो फॉल्स हो गई, नंबर 2 है, ये वाली कंडीशन तो नहीं चलेगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसका मतलब है इसकी जो स्टेटमेंट ट्रू होने पे चलनी थी वो नहीं चलेगी। ये 8 नंबर लाइन पे जो लिखा है ये अब नहीं चलेगा। उसके बाद हमारा कंट्रोल आएगा 10 नंबर लाइन पे। अब 10 नंबर लाइन पे लिखा हुआ है एल्स इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू 5,
लॉजिकल एंड ऑपरेटर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी ए 1 और 5 के दरमियान अगर हो, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और इन दोनों के दरमियान भी हो सकता है। अगर तो इसका इस तरह का कोई नंबर हो तो हमारी स्टेटमेंट नंबर 12 जो है वो चल जाएगी, जिसपे लिखा है नंबर इज स्मॉलर। तो अब देखिए मैंने 2 एंटर किया, 2 मुझे पता है 1 और 5 के दरमियान में आता है, तो यहां पे लिखा आ जाएगा नंबर इज स्मॉलर। इस तरह आप देख सकते हैं नंबर इज स्मॉलर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, ये वाली जो 14 नंबर स्टेटमेंट है ना, ये अब चेक ही नहीं होगी, एल्स में भी कंट्रोल को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई है। यहां से कंट्रोल बाहर आ जाएगा तो लाइन नंबर 22 जो है प्रोग्राम एंड वो चल जाएगा। ठीक है, अगर हम ये प्रोग्राम एंड लाइन नंबर 22 ना भी लिखें तो हमारा प्रोग्राम यहां पे आके खत्म हो जाएगा, यानी नंबर स्मॉलर डिस्प्ले करवाएगा, उसके बाद हम प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। ये हमारा केस नंबर 2। इसके बाद एक और केस देखते हैं। हम ऐसे ही समझ लें हमने प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट किया, हमारे पास लिखा आ गया एंटर द वैल्यू, मैंने वैल्यू एंटर कर दी 0। अब क्या है, लाइन नंबर 6 पे जो इफ कंडीशन है वो चेक होगी, वो फॉल्स हो गई क्योंकि इसमें तो कहा गया नंबर 5 हो या 10 हो या इनके दरमियान हो, फॉल्स हो गई। इसका मतलब है ये वाला पूरा ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये खत्म हो गया। उसके बाद नंबर 10 पे आ गया, 10 वाली जो वैल्यू है वो या तो 1 होनी चाहिए या 5 या इन दोनों के दरमियान, मैंने तो 0 एंटर कर दिया है। इसका मतलब है 10 वाला भी नहीं चलेगी कंडीशन, और ये वाला भी जो 10 वाला ब्लॉक है ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया। फिर इधर आ गई 14 पे, 14 पे लिखा हुआ है अगर जो है वैल्यू एंटर की है वो इक्वल टू 0 हो, मैंने 0 ही एंटर किया है तो क्या हो, यानी ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब क्या चलेगा, लिखा आएगा मेरे पास नंबर इज 0, ऐसे मेरे पास इधर आउटपुट में नंबर इज 0 लिखा आ जाएगा। उसके बाद क्या है, ये एल्स वाला स्किप हो जाएगा और मेरे पास एंड पे लिखा है प्रोग्राम एंड, और मेरे पास प्रोग्राम एंड लिखा आ जाएगा। एक ये केस भी हो सकता है हमारे पास। नेक्स्ट एक लास्ट केस हम देखते हैं। अब देखें प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, दोबारा लिखा आ गया प्लीज एंटर द वैल्यू, एंटर वैल्यू मसलन मैंने कर दी 15। अब क्या होगा, पहले सबसे पहले चेक होगा 6 नंबर लाइन वाली कंडीशन, ये तो है कि 5 और 10 के दरमियान वैल्यू होनी चाहिए, 15 5 और 10 के दरमियान तो नहीं है, ना इक्वल टू 5 है ना इक्वल टू 10 है, ना इनके दरमियान कहीं आता है। इसका मतलब ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यहां पे 10 नंबर पे आते हैं, यहां पे जो है वैल्यू वो तो है कि या 1 हो या 5 हो या इन दोनों के दरमियान हो, मैंने तो 15 एंटर किया है, इसका मतलब ये वाला ब्लॉक भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 14 नंबर लाइन पे, यहां पे लिखा है वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो, वैल्यू इक्वल टू 0 तो नहीं है, हमने तो 15 एंटर कर दी, ये वाला भी नहीं चलेगा। अब ये तीनों कंडीशन फॉल्स होगी, तीनों नहीं चलेगा, यानी इनके अलावा फिर कोई भी अगर नंबर एंटर होगा तो मेरी एल्स वाली जो है स्टेटमेंट वो चल जाएगी। अब देखें एल्स में मैंने क्या लिखा हुआ है, यानी इन नंबर्स के अलावा 6 लाइन की कंडीशन भी नहीं पूरी हुई, 10 वाली भी नहीं हुई, 14 वाली भी नहीं, तो अगर कोई भी कंडीशन पूरी ना हो तो आ जाए यू एंटर्ड इनवैलिड नंबर, तो मेरे पास लिखा आ गया यू एंटर्ड इनवैलिड नंबर, आउटपुट में आ जाएगा यू एंटर्ड इनवैलिड नंबर, और उसके बाद आखिरी जो मैंने लिखा है प्रोग्राम एंड, नीचे लिखा आ जाएगा प्रोग्राम एंड। तो बेसिकली ये होती है हमारी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, जिस तरह हमने ये 6 नंबर लाइन पे एक दी, एक 10 पे, एक 14 पे। जो पहली कंडीशन होती है वो इफ के साथ लिखते हैं, उसके बाद जितनी भी है उनके साथ हम एल्स इफ लिखते हैं, जिस तरह यहां भी एल्स इफ, और लाजमी नहीं है आपके पास एल्स इफ के साथ एक कंडीशन लिखे या 2, आप जितनी मर्जी ऐड करवाते हैं एल्स इफ के साथ, और एंड पे जाके एल्स लिख देते हैं हम। अगर आप एल्स ना भी लिखेंगे और उन इफ जो आपने एल्स इफ लिखी होंगी उनमें से कोई भी पूरी नहीं होगी तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये एल्स इसलिए लिखते हैं कि अगर उन कंडीशंस जो आपने लिखी हुई हैं उनके अलावा अगर आप कोई वैल्यू एंटर कर देते हैं जो कि उन किसी भी कंडीशन में लाई नहीं करती, तो हमारे पास क्या आउटपुट आनी चाहिए। तो ये जी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का। उम्मीद है इस एग्जांपल से आप इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। मैं आपको ये वाला जो प्रोग्राम लिखा है